यहाँ उपस्थित सभी अध्यापकगण, मेरे सहपाठीगण को मेरा प्रणाम। मैं गौरव साहा 7वां षण्मास का छात्र हूँ। आज मेरा ये प्रस्तुति कमलम, जिसको हम लोग ड्रैगन फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, उसकी वैज्ञानिक विधि से कैसे खेती किया जाए इसी के ऊपर है। ड्रैगन फ्रूट साइंटिफिक नाम हाइलोसेरस अंडेटस है। अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे हमारे भारत में इसको कमलम फल के नाम से जाना जाता है। जेसस इन द क्रेडल, क्वीन ऑफ द नाइट, स्ट्रॉबेरी पेयर, इन सब नामों से भी इस फल को जाना जाता है। कैक्टसी परिवार से होने के कारण इसके विकास के लिए बहुत ही कम से कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। इसमें रोगों के प्रबंधन भी बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ बैठे हुए सभी के मन में ये प्रश्न ज़रूर आया होगा कि इसकी खेती क्यों करें। इसके जवाब में हम ये कहना चाहेंगे कि इसकी खेती करना बहुत आसान है और इसमें पाए गए औषधीय गुण बहुत ही उत्तम हैं। जैसे डेंगू के स्थिति में हमारे प्लेटलेट्स को बहुत तेज़ी से ये बढ़ा देता है। अन्य रोगों में भी ये लाभकारी है, जैसे डायबिटीज़, हृदय रोग, रक्तचाप, इन सब रोगों को भी ये नियंत्रण में रखता है। इन्हीं गुणों के कारण बाजार में इसका अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। इसका सबसे अधिक उत्पादन भारत के गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में होता है। इसकी 4 प्रजाति की खेती अभी चलन में है। पहला हाइलोसेरस अंडेटस, जिसमें फल बाहर से लाल और अंदर का गूदा सफ़ेद होता है। हाइलोसेरस मेगालैंथस, जिसमें फल बाहर से पीला और अंदर का गूदा सफ़ेद होता है। तीसरा हाइलोसेरस परप्यूसी, जिसमें बाहर से फल लाल और अंदर का गूदा लाल है। चौथा हाइलोसेरस पॉलीराइजस, जिसमें बाहर से फल लाल और अंदर का गूदा पर्पल कलर का होता है। आगे इसके आकृति का विवरण करना चाहेंगे। इसके छोटे छोटे नुकीले कांटे पाए जाते हैं। ये त्रिकोणाकार के होते हैं। इसके फल को बेरी बोला जाता है और पुष्प सफ़ेद होता है। ये रात्रि में खिलते हैं। इसमें पर परागन पतंगों के द्वारा संभव होता है। अब आते हैं नए पौधों का विस्तार कैसे किया जाए। सबसे पहले हम लोगों को 1 साल पुराने पौधों से स्टेम कटिंग लेना है। उसको 48 घंटे के लिए छाया में सूखने के लिए छोड़ देना है। वैज्ञानिक भाषा में बोले इसको क्यूरिंग प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद निचले हिस्से से थोड़ा सा स्टेम को काट के हटा दिया जाता है। उसमें फिर रूटिंग हार्मोन जैसे कि IBA का उपयोग करते हैं। कटिंग्स को IBA में ट्रीट करने के बाद कोकोपीट और केचुआ खाद के साथ मिला करके तैयार किया हुआ पॉली बैग में कटिंग्स को लगा देते हैं। लगाने के तुरंत बाद उसमें पानी दिया जाता है। प्रक्रिया के 1 महीने के बाद नए जड़ एवं नए कलियों का फुटाव होता है। इसके बाद ये कटिंग्स आपके खेतों में लगाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे जैसे इसमें नए शाखाओं का विकास होगा, पौधों को सहारा देने के लिए सीमेंट के खंभों को प्रयोग में लाया जाता है। पौधों में कोई खास तरीके का कटाई छटाई करने का ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन रोगग्रस्त टहनियों को हटा दिया जाता है। इसकी हार्वेस्टिंग फूल आने के 80 से 90 दिन के बाद होता है। हार्वेस्टिंग के लिए सिकेचियर का उपयोग करते हैं। फलों को मार्केट में पहुंचाने के लिए पनेट बॉक्स या कार्डबोर्ड बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके फलों को अन्य प्रोडक्ट जैसे जैम, जूस, जेली, स्क्वाश बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। इन्हीं सब उपलब्धियों को देखते हुए ये पता चलता है कि इस फल की खेती किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। ऐसा ही कुछ सफल कमलन खेती की कहानी हमारे प्रगतिशील किसान श्री रितेश जी की भी है, जिनके पास 1.5 कट्ठा ज़मीन में 2 प्रजाति के ड्रैगन फ्रूट लगाया हुआ है और इनको 1 साल में लगभग 1 लाख रुपया का फायदा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ ये प्रस्तुति का समापन करते हैं। आशा करते हैं कि ये प्रस्तुति आप सभी के लिए उपयोगी रहा। धन्यवाद।